हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। जैसे हमारे घर की वॉल होती है, बाउंड्री वॉल होती है, तो वो हमें अलाउ करता है कि हम किस तरह के मटेरियल को अंदर आने देंगे और किस तरह के मटेरियल को बाहर जाने देंगे। तो ये इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो सेल के अंदर मटेरियल को अलाउ करती है कि हम कौन सी चीज़ों को अंदर आने देंगे। तो ये कैसी, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे ये सेमी परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली ये मटेरियल को चूज़ करती है, और ये एक सेल का गेट कीपर होता है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। स्टूडेंट्स, ये कुछ देखने में इस तरह का होता है, यानी कि ये 2 लेयर से मिलकर बना होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो मेन यहाँ पे चीज़ें हैं, ये जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। सो सबसे पहले ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया था सिंगर और निकोल्सन ने 1972 में। तो जैसे हमारा यहाँ नाम से पता लग रहा है कि इसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्या होता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हमें दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये करते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और जो नेक्स्ट यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा है मोज़ेक, तो मोज़ेक का मतलब क्या होता है, जो स्कैटर्ड वे में हो, यानी कि हमें दिखने में किस तरह से हो, अलग अलग तरीके से वो स्कैटर्ड हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं, प्रोटीन स्कैटर होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि ये एक बाइलेयर है, हमें दिख ही रहा है कि ये एक बाइलेयर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूँ इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, तो ये कुछ इस तरह से है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे इसका हेड होता है और नीचे टेल होती है। तो ये जो हेड होता है इसको हम हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो आप जैसे यहाँ पे नाम से ही देख सकते हैं, फोबिक, फोबिक मतलब हमें किसी चीज़ का डर है। तो ये वाटर से बहुत डरता है, ठीक है। तो ये वाटर को रिपेल करेगा। और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इनका नाम है फॉस्फोफेटाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, फॉस्फेटिडाइल इनोसाइटोल एंड स्फिंगोमाइलिन। यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ 2 ही इस तरह के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि इनर लेयर में पाए जाते हैं, जिसका नाम है पीई और पीएस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, जैसे ये टाइप्स यहाँ पे दिए हैं, अगर कोई नेट वाला स्टूडेंट है तो वो इसको डिटेल में यहाँ से पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपको ये ज़रूरी नहीं है एसेंशियली पढ़ना, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मतलब अगर नेट वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है प्रोटीन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो मैंने आपको जैसे बताया, प्रोटीन्स इंटरनल भी होते हैं और पेरिफेरल भी होते हैं। तो इसके लिए भी कुछ अलग अलग तरीके के डिटर्जेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो फिर नेट की तरफ फोकस हो जाता है। लेकिन अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप बस इतना से याद रखें कि 2 ही तरीके के प्रोटीन्स हैं, एक इंटरनल है और एक पेरिफेरल है। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे हमें कोलेस्ट्रॉल क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहा है, हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके फंक्शंस, तो फंक्शंस आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो STRECC करके। तो एस से क्या है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ट्रांसपोर्ट करा रहा है एक्टिव और पैसिव। तो ये हमारा +1 +2 का ही कंसेप्ट है ना, कि ये एक्टिवली कैसे जाते हैं या पैसिवली कैसे जाते हैं। तो एक्टिवली ये जाते हैं जब हम किसी चीज़ में एनर्जी यूज़ करते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो वहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी कि आप ऐसे सिंपली देख लो कि कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर एक फ्लो में जा रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हमें मूव करें तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो मूव कर सकें। तो उस एनर्जी को जब ये यूज़ करते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को हम एक टर्म नाम देते हैं, जिसका नाम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। वहीं पे अगर हम पैसिवली देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स जो वो अपने ही मोशन में जा रहे हैं, वो उसको हम विदाउट एनी यूजिंग एनी एनर्जी, तो उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। तो ये 2 प्रोसेसेस से होती है, इसमें डिफ्यूजन होती है और ऑस्मोसिस होती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ये किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, और ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। और जो ऑस्मोसिस होता है हमारा, ये सिर्फ हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ही अपनी मूवमेंट शो करते हैं,
तो ऑस्मोसिस ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन, बट यहाँ पे सिर्फ हम पर्टिकुलरली वाटर को लेते हैं और ये भी हमारा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही मूव करता है. सो नाउ मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे फंक्शंस हम पढ़ रहे थे. सो आर इज देयर, इट रिसीव द सिग्नल्स. सो ई इज़ फॉर एनक्लोजेज द कंटेंट, सी इज़ फॉर सेल की कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि कहाँ से कौन सा सिग्नल लेके जाना है. तो उसमें भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा असेंशियल रोल प्ले करता है. सो सी नेक्स्ट इज़ ऑल्सो कि सेल की शेप और सपोर्ट भी मेंटेन करता है सेल की. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे नीट से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं. अगर हम देखते हैं PYQs, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए. तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ अ सब्सटेंसेस दे फेस अ डिफिकल्टी पासिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. तो अगर हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक मोबिलिटी, हाइड्रोफिलिक मोबिलिटी, लिक्विड, सो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को. सो कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना कि क्या हो सकता है. सो नेक्स्ट हमारा नीट 2023-2024 में यहाँ पे क्वेश्चन आया था जिसमें असर्शन और रीजन में भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं. तो अगर हम देखते हैं बैक्टीरिया मेसोसोम्स आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मेसोसोम्स हेल्प्स इन द DNA रेप्लिकेशन इन द सेल वॉल फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता लगेंगे दोनों क्वेश्चन के आंसर, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. और नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो मेन क्रक्स जो इसमें इम्पॉर्टेंट रह जाता है, हमने क्या पढ़ा कि सिंगर और निकोल्सन ने ये प्रपोज किया था मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम इसको बोलते हैं. सो यहाँ पे लिपिड्स जो होते हैं वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं, बाई लेयर में अरेंज करते हैं, जिसमें हमारा हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं आउटवर्ड में और हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं वो हमारी इस तरह से डाउन मतलब बाहर अंदर की तरफ लोकेटेड होती हैं. नेक्स्ट हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हमारे ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो हमेशा ही हमारे आउटर लीफलेट में ये प्रेजेंट रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.